मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में विकास कार्य तो बहुत किए, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर अपनी लाडली बहनों को भी नहीं भूले। एक योजना बनाई जिसका नाम रखा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, और इस योजना के माध्यम से 1250 रुपए उनके खाते में प्रति माह भेजे जा रहे हैं। इन पैसों से लाडली बहनें अपनी पसंद की साड़ियाँ, बिंदिया, मोबाइल आदि खरीद रहे हैं। कुछ लाडली बहनें अपने बच्चों की फीस जमा करा रही हैं, तो कोई घर की जरूरतों का सामान भी खरीद रही है। बाजार के दुकानदार भी खासे खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके व्यवसाय में वृद्धि हो रही है। इसे कहते हैं सरकार की दूरदर्शिता। एक योजना से कितनों का फायदा हो रहा है। बड़ी पंधेरी वार्ड नंबर 5 से बोल रही हूँ, महेश्वरी बालेश्वर। शिवराज भैया ने बहुत अच्छी योजना निकाली है, जिससे मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं पहले जो भी परेशानियाँ थी हम उसका कुछ हल नहीं कर पाते थे। बच्चों की भी परवरिश के लिए हमको पैसे पतियों से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उनके लिए काफ़ी पुस्तकें दे दिए हैं। अभी रक्षाबंधन में हम अपने भैया ने पैसे जो 1250 डाले थे, उसके लिए हमने साड़ियाँ लिए हैं, चूड़ियाँ लिए हैं, बिंदी वगैरह जो भी है ले लिए हैं। और इससे हमें बहुत जो भी परेशानी है तो वह सब हल हो जाती है। और हम अगले महीने के इंतज़ार कर रही हूँ 12.5 का कि और मिले। और हम किसी से जैसे उधारी ले लेते हैं तो उसे देने के लिए भी हमको उम्मीद रहती है कि हमारा अगले महीने पैसे लगेगा तो हम उसको दे सकते हैं। नमस्ते, मैं संगीता भोजपाल गोरी मऊ गाँव से हूँ। शिवराज भैया ने बहुत अच्छा योजना निकाले हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिससे हमारी समस्या का हल हुआ है। जैसे 12 रुपये आए थे अकाउंट में और आने वाले भी हैं और 3000, तो जिससे हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा किए। तीज त्यौहार में चूड़ी लिए, साड़ी लिए और भी बहुत सारी चीज़ें लिए हैं, जिससे राज भैया को धन्यवाद करते हैं। नाम कमला ठाकरे है, मेरी छोटी सी दुकान है। शिवराज भैया हमारी लाडली बहनों को 1250 रुपया दे रही है, इसलिए हमारी बहना प्रसन्न हो मेरी दुकान में कपड़े की खरीदारी करने आते हैं। हम उससे बहुत प्रसन्न हैं। सरकार द्वारा प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही तरीके से संचालित हो, इसके लिए समय समय पर अस्पतालों का निरीक्षण भी किया जाता है। उसके बाद भी सरकार का दावा खोखला नजर आ रहा है। ताजा मामला 22 सितंबर की शाम को जिला अस्पताल में देखने में नजर आया, जहां पर मरीज का उपचार चिकित्सक द्वारा मोबाइल की टार्च की रोशनी में किए जाने का मामला सामने आया है। अस्पताल में बनी इस अव्यवस्था के साथ यहां की इमरजेंसी विद्युत सुविधा पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बताएं कि जिला अस्पताल के बालाघाट में एक दिन पहले देर शाम में अचानक ही विद्युत आपूर्ति बंद हो गई और जिला अस्पताल परिसर में अंधेरा हो गया। ऐसी स्थिति में इमरजेंसी विद्युत सेवा को तत्काल बहाल कर लाइट प्रारंभ करनी पड़ती है, पर यहां पर ऐसा नहीं हो सका और लगभग आधे घंटे तक यहां की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बंद रही, और जिसके कारण अस्पताल का ओपीडी कक्ष से लेकर तमाम परिसर में अंधेरा कायम हो गया। इस दौरान देर शाम में ओपीडी में आए मरीज का उपचार चिकित्सक को मोबाइल के टार्च की रोशनी में करना पड़ा। पर्ची पर उपचार सेवा और दवाई भी उस मोबाइल की टॉर्च की रोशनी पर अंकित किए गए, जिसके चलते काफी देर तक यहां पर अव्यवस्था का माहौल बना रहा। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में कहा जाता है कि यह हमेशा भगवान भरोसे हो रही है। वर्तमान सरकार द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और प्रदेश के जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। वहीं पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव द्वारा बताया गया कि 23 सितंबर को विद्युत विभाग ने इस क्षेत्र की विद्युत मेंटेनेंस कार्य को लेकर सूचना दी हुई थी, जिसके चलते शाम के समय में विद्युत इमरजेंसी जनरेटर सुविधाओं को चेक किया जा रहा था। तब विद्युत विभाग ने भी आपूर्ति बंद कर दी, जिसके चलते लगभग 15 मिनट तक विद्युत आपूर्ति बंद रही, बाद में बहाल हो गई। अचानक शाम के समय लाइट गुल हो गई थी। डॉक्टरों के द्वारा टार्च में मतलब मरीजों का उपचार किया जा रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आया था शाम को, तो मैंने पता किया तो एक्चुअली में
आज के लिए एमपीबी से हमको नोटिस मिला था कि 23 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर में 1-2 बजे तक मेंटेनेंस के लिए जिला चिकित्सालय की लाइट बंद रहेगी। तो इसके लिए जनरेटर को हम पूरा बैकअप के लिए मेंटेनेंस कर रहे थे और उसी समय उन्होंने 10-15 मिनट के लिए बंद किया था, उसके बाद फिर चालू हो गई थी। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, आज के मेंटेनेंस के लिए वो जनरेटर वगैरह को सेट कर रहे थे, तो इसलिए वो थोड़ी देर के लिए वो 10-15 मिनट के लिए था, ज़्यादा कुछ नहीं।